महाराष्ट्र के धुले से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा एक हैं तो सेफ हैं, कांग्रेस आपकी एकता तोड़ना चाहती है। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस चाहती है ओबीसी जाति में बंटे, कांग्रेस के खतरनाक खेल से सावधान रहें। कांग्रेस ने बाबा साहेब को नीचा दिखाया। महाराष्ट्र के धुले की रैली में पीएम मोदी का महाविकास आघाड़ी पर बड़ा हमला, कहा कुछ लोगों की राजनीति का आधार लूट है, ये सत्ता में आकर विकास ठप कर देते हैं। महिलाओं के अपमान को लेकर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा एमवीए के लोग महिलाओं को गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी बोले ये लाडली बहन योजना को बंद कर देंगे, ये महिलाओं को सशक्त होते हुए नहीं देखना चाहते। पीएम मोदी ने महायुति के वचननामा को शानदार बताया, कहा चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, कहा जम्मू कश्मीर असेंबली में जो हुआ सबने देखा, ये चाहते हैं कि वहां देश का संविधान लागू ना हो। पीएम मोदी बोले 370 के समर्थन में विधानसभा में बैनर लहराए गए, जम्मू कश्मीर को काटने का कारनामा सबने देखा, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से अलग कर दिया। सांगली में शिरला में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा शरद पवार साहब चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाएं, हम धारा 370 वापस नहीं आने देंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने कई मंदिरों और गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर दिया। रैली में अमित शाह ने लोगों को चेताया, अगर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आ गई तो किसानों की जमीन को भी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, मराठी मुस्लिम सेवा संघ और 400 एनजीओ पर मुसलमानों के वोट जिहाद को उकसाने का मामला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा, 370 को लेकर भिड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायक। कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक के अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा, बीजेपी विधायकों ने की जमकर नारेबाजी। विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर किया। हंगामे के बाद बीजेपी के कुछ विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर निकाला, बीजेपी के बाकी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कल भी विधानसभा में हुई थी हाथापाई और धक्का मुक्की, विधायकों को मार्शल ने किया था बाहर। जम्मू कश्मीर में 370 प्रस्ताव पर पारित होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बोला करारा हमला, कहा पाक प्रस्ताव विकृत मानसिकता को दिखाता है। सीएम योगी बोले ये लोग देश को आतंकवाद की तरफ झुकना चाहते हैं, धारा 370 देश में आतंकवाद की जननी है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को बताया गैर कानूनी, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर असेंबली में लाए गए प्रस्ताव की निंदा की। धारा 370 और 35A की बहाली के पक्ष में लाया गया था प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में समोसे मामले में सीआईडी जांच के आदेश, सीएम के लिए लाए गए समोसे स्टाफ में बंटे, समोसे की वजह से 5 पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी। 21 अक्टूबर को सीआईडी हेडक्वार्टर में साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने गए सीएम सुक्खू, मौके पर तैनात अधिकारी की गलती से सीएम का नाश्ता दूसरों में बंट गया। वायनाड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, राहुल प्रियंका सिद्धारमैया के फोटो वाले फूड पैकेट किए गए जब्त, चुनाव के दौरान लोगों के बीच बांटे जाने थे फूड किट। कानपुर के सीसामऊ में सीलिंग पर सियासत गरमाई, समाजवादी पार्टी ने केडीए के एक्शन पर उठाए सवाल। सीसामऊ में 24 अवैध बेसमेंट को किया गया है सील। एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर आज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से फैसला, 3 जजों की नई बेंच करेगी अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से खारिज किया 1967 का फैसला। 1967 में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना गया था। कोर्ट की टिप्पणी एएमयू साबित करे वो अल्पसंख्यक संस्थान है। सोपोर में एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर, कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर दी जानकारी, हथियार गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में ऑपरेशन अभी भी जारी, सोपोर एसएसपी दिव्या डी ने दी जानकारी, कहा मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान अभी नहीं हुई है। किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा में स्थानीय ग्राम रक्षा समिति के 2 सदस्यों की हत्या की सीएम उमर ने की निंदा, आतंकी हमले पूरी तरह से बंद हों इसके लिए सुरक्षा बलों से की अपील। ग्राम सुरक्षा समितियों के 2 सदस्यों की निर्ममता से हत्या पर बोले रविंद्र रैना, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश हो रही है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भारी प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लगाया आरोप, कहा
दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की।